भारत के दबाव के आगे एलएसी पर चीन झुक गया। चीन ने भारत के साथ पुरानी स्थिति में सैनिकों की गश्त पर सहमति जाहिर की है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। से आज बात करेंगे हिंदुस्तान और चाइना के बीच में क्या चल रहा है। भाई बड़ा हंगामा है और बहुत हमारे यहाँ भी न्यूज़ चल रही है और हमारे बहुत से लोग जो मीडिया पे काम करते हैं वो भी वीडियोस बना रहे हैं। क्या आप लोग और चाइना यानी भारत और चाइना के बीच में दोस्ती होने जा रही है? हो क्या रहा है? दोस्तों, भले ही भारत और चाइना के बीच में भारत चीन बॉर्डर को लेकर एग्रीमेंट हो गया हो और हमारी अब तक बॉर्डर सीमा के ऊपर धीरे धीरे करके हालात नॉर्मल होने लगे हों, परंतु अभी जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक भारत के विदेश मंत्रालय और चाइनीज विदेश मंत्रालय की तरफ से पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यानी ब्रिक्स सम्मेलन के अंदर मोदी जी जा जरूर रहे हैं, परंतु वहां पर चाइना के जो शी जिनपिंग हैं उनसे मिलेंगे या फिर नहीं। और दोनों मुल्क अब मिलिट्री डायलॉग भी हुआ और डिप्लोमेटिक डायलॉग भी हुआ, लेकिन मेरे सब एक सेंट्रल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, आज सुबह से जब ये चीजें मुझे पता चल रही हैं तो मैं इस थोड़ा स्टडी कर रहा हूँ कि व्हाई इंडिया वांट्स ए कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन विद चाइना, बट जब पाकिस्तान की बात आती है तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात नहीं हो रही, कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की बात हो रही है। So with the Chinese, they are के तहत भारत और चीन देपसांग और डेमचोक सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर से गश्त शुरू करने पर राजी हुए हैं। यानी अब वो भारतीय सैनिकों को नहीं रोकेंगे, जैसा कि वो 2020 से लगातार करते चले आ रहे हैं। मई 2020 में सीमा पर तनाव पैदा होने के बाद से भारत चीन के सैनिकों की गश्त पर सहमति को सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि सैन्य गतिरोध को लेकर किसी भी तरह के समझौते के न होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसी सहमति मोदी और जिनपिंग की इसी भारत के दबाव के आगे एलएसी पर चीन झुक गया। चीन ने भारत के साथ पुरानी स्थिति में सैनिकों की गश्त पर सहमति जाहिर की है। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है। बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर से आपको आगाह करते चले कि लद्दाख को लेके चाइना और इंडिया के बीच जो है एग्रीमेंट हो चुका है। दोनों कंट्री की फोर्सेस जो है डिसएंगेजमेंट शो करेगी ईस्टर्न लद्दाख को लेके, गलवान घाटी को लेके। और अगर हम आर्मी पेट्रोलिंग की बात करें तो बिल्कुल आर्मी पेट्रोलिंग के ऊपर अगर आप जानते हैं तो मेरे ख्याल में ये सेल्फ एक्सप्लेन करती है अपने आप को। ये दो टोटली डिफरेंट पॉलिसीज हैं और इसको जो है वो इंडिया जो है, भारत जो है वो बिल्कुल दो डिफरेंट नुक्ता नज़र से देख रहा है बगैर किसी इबाम के। पहला तो इसमें जो क्लियर है, देखिए चाइना के साथ एक लिमिटेड एक डोमेन के अंदर उनकी क्लैश है और मोस्टली वो कंसंट्रेट करती है फ्रेंडशिप की तरफ एक हाथ है। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी मेरी जब बात हुई थी तो मैं यही कह रहा था कि जो ममालिक हैं जब ये तजारती रवाबित करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज को देखते हैं तो ये दुश्मनियां वगैरह ये भूल जाते होते हैं। ये क्योंकि मुल्क की डेवलपमेंट और वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। चाइना को इंटरेस्ट नजर आ रहा है इस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में, इंडिया की मार्केट में, कि जो चाइना एग्रेसिवली लद्दाख की तरफ बढ़ा था, आज वो कहता है कि पेट्रोलिंग करेंगे और हम 2020 से की जो सिचुएशन थी उससे प्री जो सिचुएशन थी उस पे हम जाके एक पेट्रोलिंग करेंगे। और दोनों मुल्क अब मिलिट्री डायलॉग भी हुआ और डिप्लोमेटिक डायलॉग भी हुआ। This is a multilateral event, though of course there is always a provision for bilateral meetings on the sidelines. We are currently looking into the overall program of the Prime Minister. There are a number of requests for bilateral meetings and we will अपडेट यू। ये चीज बड़ी समझ से बाहर है कि ये एग्रीमेंट से ये दोनों पीछे हटेंगे तो फिर फैसला क्या हुआ कि ये अभी क्या कह सकते हैं, ये चाइना का हिस्सा है या इंडिया का हिस्सा है? चाइना हार मान गया ना, 2020 में जा रहे हैं। नहीं, आप तो सीधा ये कहना चाह रही हैं कि चाइना हार मान गया। वैसे मैं ये नहीं समझता, लेकिन ये है कि जो एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसके पस पुश्त बैकअप पे बहुत सारी
वजह ज़रूर होंगी और इसमें कोई ना कोई सपोर्टिंग पर्सन होगा जो इंडिया और जो ये चाइना से ही आज बात करेंगे हिंदुस्तान और चाइना के बीच में क्या चल रहा है भाई। बड़ा हंगामा है और बहुत हमारे यहाँ भी न्यूज चल रही है और हमारे बहुत से लोग जो मीडिया पे काम करते हैं वो भी वीडियोस बना रहे हैं। क्या आप लोग और चाइना यानी भारत और चाइना के बीच में दोस्ती होने जा रही है, हो क्या रहा है? मैं रोहित आपसे शुरू करती हूँ। हमारा एरिया उसने कब्जाया हुआ है और जब तक वो छोड़ेगा नहीं तब तक हम दोस्ती नहीं मान सकते। अक्साई चीन उसके हाथ में है, अरुणाचल का कुछ एरिया उसके हाथ में। जब तक वो छोड़ेगा नहीं हम नहीं मानते, हम दोस्ती कर ही नहीं सकते, उसको दोस्ती बोल ही नहीं सकते। एक आदमी ने हमारा एरिया कब्जाया हुआ है और वो हमारा दोस्त बन जाए, नहीं। ठीक है, अब एक चीज होती है प्रैक्टिकल रिलेशंस हैं। अब जो आज एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट में क्या है? इस एग्रीमेंट में ये है कि हम पेट्रोलिंग करेंगे। चाइना मान रहा था कि नहीं, चाइना की इकोनॉमी टूट रही थी, हम लोगों को ऐसे टाइम पे मौका बोलिए जो बोलिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जयशंकर साहब की डिप्लोमेसी बोलिए या ये डिप्लोमेटिक विक्ट्री तो है ही है, लेकिन इसके साथ एक विक्ट्री और है यहाँ पे, ये मिलिट्री विक्ट्री भी है। क्योंकि मिलिट्री विक्ट्री नहीं होती, हम चाइना के सैनिकों को नहीं मारते वहां पर गलवान में, क्योंकि चाइना के भी सैनिक मारे गए थे, इसलिए चाइना गलवान गंदा नाला बन चुका है, उसी में डूब के मरना। क्योंकि चाइना ने बिल्कुल सीधे सीधे सरेंडर मारा यहाँ पे। अब क्यों? क्योंकि 2020 की पोजीशन पे हम बोल रहे थे कि 2020 जहां पोजीशन जहां पे हम पेट्रोलिंग कर रहे थे वहीं अब पेट्रोलिंग होगी, और वहीं पे माना है वो। इसमें कहीं ना कहीं रशिया का भी प्रेशर है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर कल परसों ही रशिया जाने वाले हैं, ऐसे में पहले तो जर्मनी जाएंगे फिर रशिया जाएंगे, लेकिन इंडियन प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, ब्रिक्स की बात करेंगे, बहुत सारे प्रेशर थे। फिर प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी डिप्लोमेसी की और ऐसे थैंक्स टू चाइना। लेकिन हरिमोहन जी, इम्प्रेशन ये आ रहा है, पाकिस्तान में भी बात ये की जा रही है कई जगह पर, आज तो खैर पूरा दिन जो है वो कुछ ना कुछ आता ही रहा भारत की न्यूज को लेकर पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, कि लग ये रहा है कि भारत जो है वो अब इस रीजन में, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना, सबके साथ अमन के साथ या थोड़े से रिलेशन बेहतर करके रहना चाह रहा है। इसी वजह से डॉक्टर जयशंकर यहाँ आए थे और एससीओ में। बट हम लोगों ने इस पूरे 4 साल में हम लोगों ने अपनी कैपेबिलिटीज को बहुत बढ़ाया है। दूसरी चीज कि इसमें एक हिडन विक्ट्री और है, विक्ट्री है, क्लियर विक्ट्री है। क्या कहा जाता था कि चाइना कहीं पीछे नहीं हटता और चाइना जो है वो जब घुस जाता है तो बाहर नहीं निकलता। अब की बात तो निकला भी, विड्रॉ भी किया और इंडिया को सारे राइट्स भी दिए उसने कि आप यहां तक करेंगे, ठीक है, और नहीं होता तो हम लोग और उसके इंपोर्ट्स बैन करते चले जाते, ठीक है। तो फैक्ट इज कि चाइना को घुटनों पे लाने का काम यही हुआ है। इससे पहले हमने देखा था वियतनाम ने चाइना को मार के भगाया था, ये दूसरी बार है जहां पे मारा हमने तब था। अब डिप्लोमेटिक विक्ट्री, एक खून का बूंद नहीं गिरा और हम लोगों ने चाइना को वापस कर दिया। तो दिस इज अ बिग विक्ट्री 2020 के टाइम तक। अब हम आगे क्या होगा, आगे हम लोग उस एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे जिस एरिया में कर रहे थे, ठीक है। और से हुई हो, अगर हाँ बंद कमरों में लेट नाइट में कोई लेट मीटिंग हुई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो भी था वो डिस्क्लोज नहीं है, और जो चीज डिस्क्लोज नहीं है जब तक मैं उसके इंप्रेशंस ग्राउंड पे नहीं देख लूंगा मैं उसको डिस्क्लोज ही मानूं, मतलब मैं मानूंगा कि वो हुई नहीं। तो वहां किससे बात हुई होगी? पॉसिबली वहां पर चाइना के जो सेकंड इन कमांड कहो या प्रीमियर कहो, प्राइम मिनिस्टर कहो, उनसे पॉसिबली। तभी से उसके बाद अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर एस जयशंकर वापस आते हैं। और दोस्तों, आप सभी जानते हो कि चाइना का जो राष्ट्रपति है, या फिर कहें कि चीन इतना चालबाज, इतना शातिर देश है, अभी चाइना ताइवान के ऊपर हमला करना चाहता है और उसकी तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग बार बार अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने की अनुमति देता रहता है। अब इसको लेकर चाइना ने भारत के साथ अपने संबंधों को अच्छा कर लिया है और बॉर्डर के ऊपर जो टेंशन है वो भी धीरे धीरे करके कम हो रही है। परंतु ऐसा लग रहा था कि ब्रिक्स के अंदर पीएम मोदी और शी जिनपिंग की अलग से मुलाकात हो सकती है, परंतु इसके ऊपर चाइना के विदेश मंत्रालय ने कल रात ही मना कर दिया कि यदि कोई ऐसी मूवमेंट होती है तो हम आपको बताएंगे।
और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बोल दिया कि अभी तक कोई मीटिंग फिक्स नहीं हुई है। यानी कि ब्रिक्स समिट में भले ही साथ साथ भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बोल दिया कि अभी तक ऐसी कोई मीटिंग फिक्स नहीं हुई है।